ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन। सबसे गंदा, सबसे भद्दा टॉपिक इस दुनिया का पूरी। इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्वोशंट के बारे में। ये क्या बला होती है? डेवलपमेंटल क्वोशंट का फॉर्मूला होता है डेवलपमेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज, और ये सारे तामझाम को करते हैं मल्टीप्लाई 100 से। तो डेवलपमेंटल क्वोशंट आ जाता है हमारे पास डी से डेवलपमेंटल, तो डी से डेवलपमेंटल को आप ऊपर रखोगे। अगर ये डेवलपमेंटल क्वोशंट 70 से छोटा है, खोटा है, तो ये इंडिकेट करता है एबनॉर्मल या फिर डेवलपमेंटल डिले को ये इंडिकेट करता है। अगर 70 से कम है तो डेवलपमेंटल डिले है। ठीक है, ये है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। तमाम है, तमाम, बहुत सारे हैं। देखो, मुझे ख़राब लगता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ना। मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, इतना सारा रट नहीं पाऊँगा मैं। 3 महीने में बच्चा जो होता है वो अपनी नेक को होल्ड करने लगता है। 5 महीने की उम्र में बच्चा रोलिंग करने लगता है। 6 महीने की उम्र में बच्चा बैठता है सपोर्ट के साथ और 8वें महीने में बच्चा बैठता है बिना किसी सपोर्ट के, और 9वें महीने में बच्चा खड़ा होता है विद सपोर्ट। ठीक है, इतना याद करता हूँ इसको, इसके आगे नहीं बढ़ूँगा, इसके आगे मैं नहीं बढ़ रहा। ये क्या है? ये है पुल टू सिट मन्यूवर। इसको पुल करके इसको बिठाने की कोशिश की जा रही है। इन द न्यूबॉर्न द हेड completely lags behind। द हेड लैग, ये क्या है? ये इसे कह रहे हैं हम लेग। तो जो हेड होता है वो लैग करता है पीछे की तरफ। ये जो लैग है ये डिसअपियर होता है वंस नेक कंट्रोल इज अचीव्ड। नेक कंट्रोल कब अचीव होता है? 3 महीने पे। एंड कंप्लीट नेक कंट्रोल इज अटेन्ड बाय 20 वीक्स। The head leg disappears once the neck control is achieved, and the child starts to flex his head when trying to pick up from the spine position. ठीक है, the head control first develop at 6 weeks and complete neck control is attained by 20 weeks. ये देखो, ये कुछ माइलस्टोन है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, इसको पढ़ के जाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ पढ़ो या मत पढ़ो। ये वाली टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है कि विजुअल फिक्सेशन और फॉलोइंग 2 महीने पे हो जाता है, वोकलाइजेशन 6 महीने, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 10 मंथ, स्टैंडिंग विद असिस्टेंस 12 मंथ, हैंड्स एंड नी क्राउलिंग 14वें मंथ पे, स्टैंडिंग अलोन 17वें मंथ पे, वॉकिंग अलोन 18वां महीना, सिंगल वर्ड्स 18 महीना, और इमेजिनेटिव प्ले 3 ईयर। बहुत ही एग्जॉस्टिंग, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है ना ये, क्या करे। ये सिंपल है। देखो, 3 साल की उम्र में बच्चा गोला बनाने लगता है। 4 साल की उम्र में बच्चा क्रॉस नहीं लग रहा क्या, क्रॉस बना लेता है, और 5 साल की उम्र में बच्चा बना लेता है ट्रायंगल। 9 महीने की उम्र में इमेच्योर पिंसर ग्रास्प होती है, और 12 महीने की उम्र में मैच्योर पिंसर ग्रास्प होती है बच्चे के पास। 18 महीने का बच्चा स्क्रिबल्स एंड बिल्ड अ टावर ऑफ 3 ब्लॉक्स। ठीक है भाई साहब। 6 महीने का बच्चा जो होता है उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, और 9 महीने का बच्चा होता है वो बाय बाय वेव कर सकता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है इसको पढ़ना। लैंग्वेज माइलस्टोन की बात करते हैं हम।
तो मोनोसिलेबल साउंड मा, बा, पा 6 महीने में ये हरकतें करता है। बाइसिलेबल जैसे कि मामा, बाबा, ये 9 महीने में करता है ये हरकतें। स्टोरी सुनाने लगता है बालक जब बच्चा 4 साल का होता है, तब स्टोरी सुनाने लगता है। और मीनिंग पूछने लगता है वर्ड का जब लौंडा 5 साल का हो जाता है। तो देखो, पिंसर ग्रास्प जो होती है वो मैच्योर होती है, इमेच्योर होती है, हम सभी जानते हैं, है ना। जो मैच्योर होती है वो 12वें महीने पे डेवलप होती है, और जो इमेच्योर होती है वो 9वें महीने पे डेवलप होती है। इमेच्योर पिंसर ग्रास्प, इमेच्योर पिंसर ग्रास्प 9वें महीने में मिलता है। 9वें महीने में और क्या क्या मिलता है? तो 9वें महीने में वेव करता है बाय बाय, खड़ा हो सकता है विद सपोर्ट। इसके अलावा बाई सिलेबल वर्ड्स भी बक सकता है, बाबा, डाडा, टाटा। ठीक है, 9 महीने की खासियत है ये। तो 9 महीने के अंदर इतना याद रखो कंटेंट कि पिंसर ग्रास्प, इमेच्योर पिंसर ग्रास्प जो होती है वो 9वें महीने पे आती है। 9वें महीने पे ये बाय बाय कर सकता है, बाबा बोल सकता है, बाय बाय पापा, खड़े होके स्टैंड विद सपोर्ट, सारा लेके खड़ा होता है और अपने पापा को बाय बाय करता है। तो इससे काफ़ी कुछ याद हो जाता है। एट वॉट एज डज अ चाइल्ड अटेन हाफ हाइट ऑफ द अडल्ट हाइट? तो रटने वाला आंसर है इसका 20 से 24 महीने की उम्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वाइल यू आर इवेल्युएटिंग अ बेबी। देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले तो हमें इसकी ये ख़त्म करना पड़ेगा। सो वाइल यू आर इवेल्युएटिंग अ बेबी यू शो हिम अ ब्राइट पिंक टेडी बियर, ठीक है, दैट ही रीचेज आउट विद बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों का उपयोग करता है वो। वॉट इज़ द अर्लीस्ट एज बाय विच दिस माइलस्टोन इज टिपिकली अचीव्ड? तो अर्लीस्ट एज जो होती है वो होती है हमारी 4 महीने की, 4 मंथ्स, 4 महीने की उम्र में। द अर्लीस्ट एज ऑफ अपीयरेंस ऑफ बाईडेक्स्ट्रस रीच इज 4 मंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? देखो, ये हम सभी जानते हैं ये क्या है। ये है बूट शेप्ड हर्ट। इस बूट शेप्ड हर्ट को और क्या कहते हैं? इस बूट शेप्ड हर्ट को कोवर एंड सपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ओ फक, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? अ फीटस विद इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, IUGR है उसको, ठीक है, वाज बोर्न प्री मेच्योरली विद जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस हुआ, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली हुआ, माइक्रोकेफली हुआ, एंड डिफ्यूज पटिकिया एट बर्थ, ठीक है। अ ब्रेन सिटी वाज डन विच रिवील्ड पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट? तो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है तो हम तो ये समझ गए कि CMV है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। और अगर आपको CMV को डायग्नोस करना है तो सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन होता है यूरिन एग्जामिनेशन। द बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड फॉर CMV इज PCR या फिर वायरल कल्चर ऑन यूरिन। ये लिख रखा है, द बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड फॉर CMV इज PCR और यूरिन कल्चर ऑन यूरिन, ठीक है। अ न्यूबॉर्न presented with tuft of hair over the lumbosacral region. What is the likely diagnosis? तो स्पाइना बिफिडा अकल्टा भी हो सकता है, स्पाइना लाइपोमा भी हो सकता है, डर्मल साइनस भी हो सकता है। इस तरीके की ये फोटो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेंट्रिकुलोमेगेली इन न्यूबॉर्न? तो आपको याद रखना है कि जो एक्वीडक्टल स्टेनोसिस होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेंट्रिकुलोमेगेली एंड हाइड्रोकेफलस इन न्यूबॉर्न, ठीक है। द फॉलोइंग पैरामीटर इन ALL इंडिकेट अ पुअर प्रोग्नोसिस। तो आपको याद रखना कि अगर उम्र 10 साल से ज़्यादा है
तो इट इज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस फॉर ALL. So this is all about the developmental milestone.